आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। अगले 24 घंटों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश होने की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार है, जबकि कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और पूर्वी और उत्तर पूर्वी बिहार और विदर्भ, मराठवाड़ा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की आशंका है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि आज से केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, गंगे, पश्चिम बंगाल और उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। मौसम में ठंडक रहेगी और उत्तरांचल में तेज बारिश के आसार यहाँ पर मौसम विभाग ने जताए हैं। वही विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जिससे मानसून द्रोणिका सागर से होकर गुजर रही है। एक द्रोणिका ट्रफ उत्तरी महाराष्ट्र के केरल कोस्ट तक बनी हुई है, जो समुद्र तल से लगभग 7.6 किलोमीटर के ऊपर है। इन तीनों सिस्टमों के सक्रिय होने के कारण देश के कई राज्यों में आज और कल बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने सिक्किम, उपहिमालय पश्चिम बंगाल में भी अच्छी खासी बारिश की आशंका व्यक्त की है, तो वही असम, मेघालय और नागालैंड में ज्यादातर स्थानों पर हल्की मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। जबकि स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, कोंकण, गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं तटीय कर्नाटक और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में और मध्य भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। जबकि विदर्भ और आंतरिक महाराष्ट्र और गुजरात, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों और उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के यहाँ पर आसार बन रहे हैं। यूपी के कई इलाकों में झमाझम बारिश के आसार। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए जारी किया है अलर्ट। मानसून सीजन के आखिरी चरण में देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। यूपी में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश का खासा असर उत्तराखंड से लगे तराई जिलों में देखने को मिल सकता है। यही नहीं, मौसम विभाग ने बारिश के साथ साथ आकाश से बिजली के खतरे के प्रति लोगों को आगाह किया है। वही मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 22 से 25 के बीच यहाँ पर भारी बारिश की संभावना जताई है, जबकि अभी तक के अनुमान के मुताबिक 22 से लेकर 23 सितंबर तक महोबा और आजमगढ़, महू और उनके आसपास के इलाकों के साथ साथ अन्य जिलों में बारिश की संभावना है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका यहाँ पर जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने ट्वीट करके बताया है कि बुलंदशहर, अमरोहा, मेरठ और नजीबाबाद, सिकंदराबाद में बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। झारखंड में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटों में राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश हो रही है। अगले 4 दिनों तक रांची समेत अनेक जिलों में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। रांची स्थित भारतीय मौसम विभाग केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अगले 4 दिनों तक रांची समेत अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो और गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ और सिंहभूमि, पश्चिम और पूर्वी सिमडेगा और सायलाकाट और आदि जिलों में यहाँ पर ऑरेंज जारी किया है। आपको बता दें कि इसमें बताया गया है कि वर्तमान में मानसून की ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड के ऊपर फैला हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके साथ ही एक कम दबाव का क्षेत्र बिहार, झारखंड और उड़ीसा के ऊपर बना हुआ है। इसके असर से राज्य में यह बारिश देखने को यहाँ पर मिल रही है। वहीं मौसम विभाग की ओर से अगले 2 दिन के लिए यहाँ पर येलो अलर्ट जारी करने के अनुसार उत्तरी पूर्वी मध्य दक्षिणी जिलों में कहीं भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इधर 1 जून से लेकर 22 सितंबर तक मानसून के दौरान सामान्य से करीब 15% झारखंड में कम बारिश हुई है। राज्य में इस अवधि में औसत रूप से यहाँ पर 992 mm बारिश होती है, लेकिन इस बार 844 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से 15% कम है। राज्य के 24 में से 10 जिले ऐसे हैं जहाँ पर सामान्य से कम बारिश हुई है। वहीं 4 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। शेष 10 जिलों में सामान्य बारिश रिकॉर्ड की गई है। केरल और उड़ीसा में भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने कई इलाकों में जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का वायु क्षेत्र बनने के बाद 10 जिलों के लिए यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें कोट्टयम और एर्नाकुलम, त्रिशूल और मल्लापुरम और कोझिकोड और वायनाड, कन्नूर और कोसरगोड जिलों के लिए यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं गुमला, कल्लोर, कुट्टी और मल्लिकरण और फुलमुंडी बांध के फाटक यहाँ पर खोल दिए गए हैं, जिससे परियार और मुतुरजन नदियों में यहाँ पर जलस्तर बढ़ गया है। मौसम बुलेटिन में बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी
के उत्तरी पूर्वी और पड़ोस में हवा का निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। यह अगले 2-3 दिन तक पश्चिम उत्तर की ओर बढ़ेगा। पिछले 24 घंटों के अंदर केरल में औसत से 7 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश हुई है। यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 3 इकाइयाँ रविवार को केरल पहुंच गई है। इन्हें वायनाड और मलप्पुरम और तुसर जिले में यहाँ पर तैनात किया गया है। इडुक्की और कोझिकोड जिलों में भी पहले 2 टीमें तैनात है। वही केरल में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इससे जुड़ी घटनाओं के कारण 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वही सोमवार को भी राज्य में कई हिस्सों में बारिश हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन ने सोमवार को बताया है कि कोझिकोड जिले में यहाँ पर 2 अलग अलग स्थानों पर पानी से भरे 2 गड्ढों में गिरने से 37 से 50 वर्ष के 2 व्यक्तियों की डूबने के कारण मौत हो गई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने बताया है कि रविवार को तिरुवनंतपुरम में एक व्यक्ति की मौत हुई है। भारी बारिश के चलते तेज हवा की वजह से टूटकर जमीन पर गिरे बिजली के तार की चपेट में आने से कई व्यक्तियों की यहाँ पर मौत हुई है। वहीं बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र बनने के कारण यहाँ पर सोमवार को उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए राज्य के अधिकांश हिस्सों पर बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कलेक्टरों को यहाँ पर परामर्श जारी किया है। वे पहाड़ी क्षेत्रों में किसी भी संभावित जलजमाव और बाढ़ को रोकने के लिए तैयार रहने की बात यहाँ पर कही गई है। वहीं मौसम के अंदर नवरंगपुर और नवकुड़ा और बरगढ़ और बालीगिर जिलों के कुछ क्षेत्रों में रेड अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। मंगलवार तक यहाँ पर भारी बारिश हुई है। अब बुधवार को यहाँ पर भी रेड अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। कर्नाटक में भारी बारिश से नदियाँ उफान पर, कई जिलों में जारी किया गया है अलर्ट। पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कर्नाटक राज्य के अधिकांश नदियां उफान पर है, जबकि सबसे बुरी तरह प्रभावित उडुपी जिले की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जहां सोमवार को बारिश ने थोड़ी राहत के बावजूद यहां पर बाढ़ के पानी में कोई कमी नहीं आई है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने कई जिलों में यहां पर अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक राज्य के आपदा निगरानी केंद्र के अनुसार यहां पर शुक्रवार से ही बारिश तेज हो रही है, जिसके कारण लगभग सभी बांध पूर्ण रूप से भर गए हैं, जिसकी वजह से जलद्वार खोल दिए गए हैं। वहीं एक अधिकारी ने कहा है कि हमने कई इलाकों में अलर्ट जारी किया है, फिर भी कुछ गांवों में समस्या का सामना करना पड़ेगा। वहीं जल संसाधन विभाग के सूत्रों के अनुसार कावेरी, हेमावती और कपिला और हरंगी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और बांधों से भी छोड़े जा रहे पानी से इसकी स्थिति और भी गंभीर हो गई है। वहीं जल संसाधन विभाग के अधिकारी ने कहा है कि हमने यहाँ पर KRS यानी कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध से 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। हमने निचले इलाकों के लोगों को सावधान कर दिया है। इसी तरह कर्नाटक के उत्तरी और अंदरूनी हिस्सों में भी नदियाँ कहर बरपा रही है। वहीं महत्वपूर्ण बांध भाद्रा और तुंगभद्रा, घंटाप्रभा और अलमती और नारायणपुरा पूरी तरह से ये बांध भरे हुए हैं। वहीं मंगलुरु में मिली जानकारी के मुताबिक 4 दशकों से आई अभूतपूर्व बाढ़ के कारण उडुपी के निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF को बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिले के कुछ स्थानों पर बारिश से थमने की वजह से यहाँ पर जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर भी लौटा है। आधिकारिक सूत्रों ने यह कहा है कि उडुपी जिले में ऐसी बारिश पिछले कई दशकों से नहीं देखी गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर शुरू, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी की हुई है जारी। मध्य प्रदेश में सोमवार को एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश हो रही है। वहीं मंगलवार को भी कई जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिली है। वहीं यहाँ पर झाबुआ और भोपाल समेत कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने यहाँ पर आज कई जिलों में भारी बारिश का यहाँ पर चेतावनी यहाँ पर दी है। विभाग ने अपने एक अलर्ट में कहा है कि प्रदेश के कई जिलों में यहाँ पर येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 10 संभागों को करीब 1 दर्जन जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके चलते देर रात तक तवा डैम में 3 गेट यहाँ पर खोल दिए गए। वहीं अन्य बांधों के गेट भी खोलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जिसके चलते प्रदेश में 3-4 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। वहीं आज बुधवार को रीवा, शहडोल और जबलपुर और सागर संभाग के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद और भोपाल संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं ग्वालियर, चंबल संभागों में 22 सितंबर को मध्यम बारिश का दौर शुरू हुआ है। वहीं 23 सितंबर को ग्वालियर, गुना और भिंड और दतिया, शिवपुरी और श्योपुर, गुना और अशोकनगर में कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसका प्रभाव से धीरे धीरे बारिश की गतिविधियों में वृद्धि देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्रों में कम से कम 25 सितंबर तक कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी। वहीं 24 सितंबर के बाद आसमान साफ हो जाएगा। इसके बाद मानसून की विदाई की शुरुआत यहां से शुरू हो जाएगी। वहीं इटारसी के आसपास के क्षेत्रों में देर रात फिर मानसून सक्रिय हो गया, जिसके कारण बीती रात से 2
बजे यहाँ पर देवा डैम के 3 गेट यहाँ पर 3-3 फीट पर खोले गए हैं। 1000 क्यूसेक से ज्यादा पानी नर्मदा में छोड़ा गया है। वहीं 1000 क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में छोड़े जाने के कारण कई गांवों पर यहाँ पर अलर्ट जारी किया हुआ है। वैतरणी डैम का जलस्तर 1167 फीट है। बारिश हो जाने के कारण तापमान में गिरावट आई है, जिससे कई लोगों को भीषण गर्मी से और उमस से राहत मिली है। लेकिन इस बारिश ने किसानों की सोयाबीन और धान की फसलों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। तवा डैम के 3 गेटों से छोड़े जाने के पानी के कारण नर्मदा नदी का जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फिलहाल डैम का वाटर लेवल 1167 फीट पर है। वही एसओ ने बताया है कि बारिश से डैम से यहाँ पर पीएचई बिजली बनाने के लिए यहाँ पर 20,000 क्यूसेक पानी यहाँ पर दिया जा रहा है। जिन जिलों में यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी मध्य प्रदेश में दी गई है, जिनमें शहडोल संभाग के जिले विदिशा और बालघाट और सरायरंजन जिले जो है, जिन जिलों में यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया हुआ है उनमें सागर, होशंगाबाद और रीवा, सतना और सीहोर, राजगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ और धार जिले हैं। वही जिन जिलों में जिन संभागों में कहीं गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान, हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है, उनमें रीवा, जबलपुर, शहडोल, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद और सागर, ग्वालियर और चंबल जिलों में ये अलर्ट जारी किया गया है।